शक्ति की जर्नी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको स्टार सीड के बारे में बताने वाली हूँ। स्टार सीड को लेकर लोग समझ नहीं पाते हैं कि स्टार सीड है क्या, कौन होते हैं स्टार सीड, हम स्टार सीड हैं ये कैसे जाने, हमें कैसे पता लगेगा कि हम एक स्टार सीड हैं। तो आज मैं स्टार सीड के बारे में ये सारी बातें क्लियर करूँगी। स्टार सीड का मतलब यानी कि स्टार का अर्थ होता है तारा या ग्रह और सीड का अर्थ है बीज, यानी कि जो किसी तारा ग्रह से आया हो, किसी तारा ग्रह का बीज हो, उसे स्टार सीड कहते हैं। वो आत्माएं जो अपने पास्ट लाइफ में किसी ग्रह पर थी, किसी अन्य प्लैनेट का हिस्सा थी, उनका पास्ट लाइफ किसी दूसरे प्लैनेट पर, ब्रह्मांडीय ग्रहों में से किसी आकाशीय ग्रहों पर था, वो आत्माएं स्टार सीड होती हैं। ये मार्स से आती हैं, सैटर्न प्लैनेट से भी आती हैं, वेनस से आती हैं, मून से आती हैं, अलग अलग प्लैनेट से आती हैं। हमारे जो 9 ग्रह होते हैं वहाँ से और भी अन्य प्लैनेट से आती हैं। स्टार हैं, आकाश गंगाएं हैं, उन सभी जगहों से आने वाले सोल्स को स्टार सीड कहा जाता है। वो सभी सोल्स अपने पास्ट लाइफ में इन सभी प्लैनेट्स पर थी, अलग अलग प्लैनेट्स पर। इनके कई सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स उन्हीं को कहते हैं जो जिस ग्रह से आया होता है, जिस प्लैनेट से आया होता है, उसे उसी टाइप का स्टार सीड कहा जाता है। इसके टाइप्स बताने से पहले आप ये जान लें कि आप स्टार सीड हैं। ये कैसे जानेंगे आप? आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक स्टार सीड है? एक स्टार सीड को कैसे पता चलता है? पहले ये तो क्लियर हो कि आप स्टार सीड हैं या नहीं, तब टाइप्स की बात आएगी। तो जो लोग स्टार सीड होते हैं, किसी ग्रह से, किसी अदर प्लैनेट से आए हुए सोल होते हैं, वो खुद को एनालाइज करके ये जान सकते हैं कि वो स्टार सीड हैं कि नहीं है। तो वो खुद को एनालाइज करेंगे कैसे? उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि एक स्टार सीड को कैसे पता चलता है। उनके कुछ साइन होते हैं जो उन्हें चाइल्डहुड से मिलते हैं। एक स्टार सीड चाइल्डहुड से ही बाकी बच्चों से अलग होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं। और तार्किक होते हैं, बड़ी ही लॉजिकल होते हैं, हर बात में तर्क वितर्क करने वाले होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं और इन्हें मिस्टीरियस चीज़ें अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, जिसमें बहुत रहस्य भरा हो। बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी इन्हें बहुत अच्छी लगती है, मिस्टीरियस मूवी इन्हें अच्छी लगती है, मिस्टीरियस बातें इन्हें अच्छे लगते हैं। बचपन से ही वो आकाश से बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं, चांद सितारों से अट्रैक्ट होते हैं, ग्रहों से अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें वहां जाने का मन करता है, उन्हें मन करता है कि वो चांद पर चले जाएं। उन्हें खगोलीय घटनाओं को जानने में बड़ी रुचि रहती है, नए नए खगोलीय रिसर्चों को पढ़ते हैं, जानते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं। वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को जानना चाहते हैं, उन्हें रिसर्च करते हैं, कुछ क्रिएशन करते हैं। सीधे सीधे कहें तो वो एक जीनियस माइंडेड होते हैं। आपने सुना होगा कि ये बच्चा बहुत ही जीनियस है, इसका दिमाग बहुत फास्ट चलता है। तो वो अर्थ पर आए ही इसलिए होते हैं ताकि वो धरती वासियों को कुछ नया दे जाए, कुछ क्रिएट कर जाए, उनके लिए कुछ उन्हें सर्व कर जाए अपने नॉलेज से। तो एक स्टार सीड वो आम बच्चों की तरह नहीं होते हैं, वो नए नए खोजबीन करते रहते हैं चाइल्डहुड से ही। आपने देखा होगा कि वो आम बच्चों की तरह खेल कूद नहीं करते, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। बचपन से ही उनमें एक जुनून सा होता है कुछ करने का। आपने देखा होगा कुछ बच्चों को, जब सब बच्चे खेल रहे होते हैं तो कोई बच्चा वहीं साइड में बैठ के देख रहा होता है, वो एनालाइज कर रहा होता है, बट वो देख नहीं रही होते, वो अपने माइंड का एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। उस टाइम कुछ ना कुछ थिंक कर रहे होते हैं, उनके माइंड में कोई ना कोई थॉट चल रहा होता है, कुछ क्रिएट करने का सोचते रहते हैं, कुछ जानने का सोचते रहते हैं। कई बच्चों को आपने सुना होगा कि ये आविष्कार किया है, ये रिसर्च किया है इस बच्चे ने,
ये क्रिएशन किया है, ये चीज़ बनाई है, कोई मशीन तैयार किया है, तो ये बच्चे कोई साधारण बच्चे नहीं होते। ये स्टार सीड ही होते हैं जो इस तरह का क्रिएशन करते हैं। नए नए तकनीक, नए नए विज्ञान, औद्योगिकी के क्षेत्र में काम करते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं ये बच्चे, रिसर्चर होते हैं, वो स्टार सीड होते हैं। उनका सोल डीएनए एलियन का होता है। एलियन जो परग्रही होते हैं, आप सब समझ रहे होंगे एलियन। स्टार सीड भी तो वही है, परग्रही, जो दूसरे ग्रह से आए हैं। हमारी धरती भी तो एक ग्रह ही है। तो जब कोई सोल दूसरे ग्रह से इस अर्थ पर आता है तो उसे परग्रही ही कहते हैं। तो वो एलियन जो होते हैं, जो दूसरे प्लेनेट पे रहते हैं, जब वो अर्थ पर जन्म लेते हैं एक ह्यूमन के फॉर्म में, या एक स्टार सीड की सोल जो है वो केवल ह्यूमन नहीं होती, वो एनिमल या स्नेक के रूप में भी स्टार सीड पृथ्वी पर आते हैं, बट अधिकतर ह्यूमन के रूप में आते हैं। अगर आप एक स्टार सीड हैं तो आपको स्काई के प्लेनेट के ड्रीम आते होंगे। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी, हर स्टार सीड को ये नहीं पता होता है कि वो एक स्टार सीड है। वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह रहते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि वो एक स्टार सीड है, वो किसी अदर प्लैनेट से आए हुए सोल है, उनकी अवेकनिंग नहीं होती है। और ये उन्हें ही पता लगता है, ये सिर्फ उन लोगों को पता लगता है जो एक स्पिरिचुअल स्टार सीड होते हैं। एक नॉर्मल स्टार सीड और एक स्पिरिचुअल स्टार सीड में बहुत ही अंतर होता है, ये दोनों अलग होते हैं। तो जो एक स्पिरिचुअल स्टार सीड है, जब उनकी अवेकनिंग होती है तो वही समझ पाते हैं, वही जान पाते हैं कि वो स्टार सीड है, वो किसी अदर प्लेनेट से आए हुए हैं। और तब उन्हें उनके सोल और पर्पस के बारे में पता लगता है। एक स्टार सीड को ये हमेशा फीलिंग आता है कि वो इस दुनिया के नहीं है, वो किसी अदर दुनिया से आए हुए हैं, किसी अन्य जगह से आए हुए हैं। उनका यहाँ मन नहीं लगता, उन्हें हर चीज नया लगता है, यहाँ उनकी रुचि नहीं होती, उनका इस संसार में रहने का मन नहीं करता। ये सभी अनुभव, ये सभी एक्सपीरियंस एक स्पिरिचुअल स्टार सीड को होते हैं। उन्हें ड्रीम में वो प्लैनेट दिखता है कई बार जहाँ से वे आए होते हैं, जो उनका पास्ट लाइफ होता है। कई बार उड़कर वो किसी अन्य प्लैनेट पर, किसी अन्य लोक में, किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं जो इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं होता, जिसे उन्होंने इस लाइफ में कभी देखा नहीं होता। इस तरह का ड्रीम आता है उन्हें। चाइल्डहुड से आ सकता है या अवेकनिंग के बाद आता है, बट आता है। यहाँ का कुछ भाता नहीं है उन्हें, हर चीज एक नया एक्सपीरियंस होता है, एक नया अनुभव होता है अर्थ पर। उन्हें ऐसा फील होता है कि मेरे लिए ये तो एक नया अनुभव, एक नया एक्सपीरियंस है। इसीलिए कई स्टार से मटेरियल वर्ल्ड से, यहाँ की चीज़ों से अट्रैक्ट भी होते हैं। बहुत कम होते हैं बट होते हैं। उन्हें मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। स्पिरिचुअल स्टार सेट्स कम होते हैं बट एक नॉर्मल स्टार सेट्स यहाँ की मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। तो ये कुछ साइन है, सिंबल है एक स्टार सीड की। एक स्टार सीड्स की आइडेंटिटी क्या होती है, इससे आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि एक स्टार सीड्स कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है। अब इनके टाइप्स की बात करते हैं कि स्टार सीड कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने अलग अलग टाइप होते हैं। उससे आपको और भी क्लियरेंस होगा स्टार सीड्स को लेकर, आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि आप कौन से टाइप के स्टार सीड है। तो पहला है सिरियन स्टार सीड। आपने ये नाम सुना होगा। सिरियन स्टार सीड जो होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है उनके पास, ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, तार्किक होते हैं। उनका माइंड बड़ी फास्ट चलता है, तुरंत रिप्लाई करते हैं किसी भी बात का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर तुरंत देते हैं। बहुत ही विजडम होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये होते हैं सिरियन स्टार सेट। दूसरा जो है वो है प्लेडियन स्टार सेट्स। प्लेडियन स्टार सेट्स
क्लस्टर से कनेक्ट होते हैं। ये थोड़े काम होते हैं, स्लो होते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, बट बहुत ही लोगों की हेल्प करते हैं, सपोर्टर होते हैं, सपोर्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। स्पिरिचुअल स्टार सीड ज़्यादातर प्लेडियन स्टार सीड ही होते हैं, लोगों की अवेकनिंग में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा जो भी स्पिरिचुअल स्टार सीड हैं वो ज़्यादातर प्लेडियन स्टार सीड होते हैं। ये लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में, उनकी अवेकनिंग में हेल्प करते हैं, खुद की भी ग्रोथ करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी अपग्रेड करते हैं और दूसरों को भी गाइड करते हैं। तीसरा जो है वो है आर्कटूरियन स्टार सीड। एक आर्कटूरियन स्टार सीड जो होते हैं ये काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं। अध्यात्म को सीखना, जानना और लोगों को भी सिखाना इनका काम होता है। इसमें बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं स्पिरिचुअलिटी से, और ये इनका सोल पर्पस भी होता है। नई नई चीज़ों को सीखना, जानना, ज्ञान की बातों को, नॉलेजेबल बातों को सीखना, जानना, ये सब करते हैं और दूसरों को भी ये सिखाते हैं। आपने देखा होगा इस टाइम जोन में बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल स्टार सीड हैं जो लोगों की अवेकनिंग में, स्पिरिचुअलिटी में हेल्प कर रहे हैं, हीलिंग करते हैं लोगों की, उन्हें उनकी जर्नी में गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। चौथा है वो है एंड्रोमेन स्टार सीड। एंड्रोमेन स्टार सीड स्टार, प्लैनेट और आकाशगंगाओं के बारे में रिसर्च करते हैं। ये कोई रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। इनका नेचर बहुत ही पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं, बहुत ही फ्रीडम नेचर वाले होते हैं। नेचर के लिए, प्रकृति के लिए बहुत कुछ करते हैं, संसार के लिए बहुत कुछ करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए, वातावरण के लिए संबंधित काम करते हैं। नेचर इनको बहुत प्रिय होता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो कुछ भी कर पाए वो ये करते हैं। पांचवा जो है वो है ओरियन स्टार सीड। ओरियन स्टार सीड नक्षत्रों से आए हुए होते हैं। ओरियन स्टार सीड भी बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी को सीखते हैं, अपने सोल की अवेकनिंग पर फोकस करते हैं और दूसरों को भी गाइड करते हैं उनके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। छठे नंबर पर जो हैं वो है लिरान स्टार सीड। ये स्टार सीड स्टार से आए हुए होते हैं, तारों से आए हुए होते हैं। जो तारा ग्रह होते हैं ये वहाँ से आए हुए होते हैं। ये स्पिरिचुअल हीलिंग वगैरह करते हैं, रेकिंग के थ्रू हीलिंग करते हैं लोगों की, रेकी के थ्रू लोगों की बीमारियों को ठीक करते हैं। और सातवां जो है वह है वेगा स्टार सीड। वेगा स्टार सीड क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीज़ें करते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह बनाते हैं, प्योर इमोशन होते हैं इनके, नेचर से भी ये रिलेट करते हैं। तो ये कुछ स्टार सीड्स के टाइप है, और भी है बट मैं मेन जो स्टार सीड्स के टाइप है उसके बारे में बता रही हूँ। अब बात आती है कि ये अर्थ पर क्यों आते हैं, इनका क्या पर्पस होता है, इनका क्या काम होता है अर्थ पर, जो ये अदर प्लैनेट से यहाँ पर आते हैं। तो इनका यही काम होता है कि ये अर्थ पर आए और अर्थ के लोगों के लिए कुछ सर्व करके जाएं, अपनी नॉलेज से, अपने कर्मों से यहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा करके जाएं, यहाँ के लोगों को कुछ दे के जाएं। ये अर्थ पर इसीलिए आते हैं ताकि अर्थ प्लेनेट पर ये अपने टेक्निक्स को, अपने नॉलेज को ला सके, यहाँ के लोगों को अपना नॉलेज, अपना क्रिएटिविटी दे सके, बता सके, ताकि यहाँ के लोगों को हेल्प हो। डिवाइन उन्हें इसीलिए यहाँ भेजते हैं ताकि यहाँ पर, यहाँ के रहने वाले लोगों पर, यहाँ के लोगों को वह सब मिल सके। ये खुद से नहीं आते। एक बात ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये खुद से नहीं आते, इन्हें डिवाइन ही भेजते हैं अर्थ पर कि आप जाओ वहाँ अर्थ पर ये सर्व करके आओ, वहाँ की हीलिंग करने के लिए, यहाँ की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। और कुछ स्टार सीड्स अपने सोल की, अपने कॉन्शसनेस की
बढ़ाने के लिए आते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करने के लिए आते हैं। उन्हें खुद कोई लेसन सीखना होता है तब वो आते हैं। कई बार वो अर्थ पे अपने लिए ही आते हैं, अपने किसी टास्क को, अपने किसी लेसन को सीखने के लिए आते हैं, कंप्लीट करने के लिए आते हैं, अपनी हीलिंग करने के लिए आते हैं। या कई ऐसी सोल हैं स्टार सीड जो किसी कर्ज के कारण भी उनको अर्थ पर आना पड़ता है। बहुत सी ऐसी आत्माएं अभी अर्थ पर हैं जिन्हें कोई ना कोई श्राप मिला हुआ है। तो इस रीजन से भी एक स्टार सीड को, एक अदर प्लेनेट के सोल को अर्थ पर जन्म लेना पड़ता है, यहाँ आना पड़ता है, यहाँ का जीवन जीना पड़ता है। नहीं तो वो यहाँ लोगों की हीलिंग करने, अपने स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाने आते हैं, नए नए क्रिएशन करने आते हैं। एक स्टार सीड कोई ना कोई पर्पस के साथ ही आते हैं। या तो वो पर्पस खुद उनका अपना होता है, खुद का अपना होता है, या वो यहाँ के लोगों के लिए होता है, संसार के लिए होता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो से कुछ हेल्प होगा अपने सोल ऑफ टाइप को समझने में, ये जानने में कि आप स्टार सीड है कि नहीं और कौन से टाइप के स्टार सीड है ये भी। तो धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।